बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 1 अव्यय शब्द। अव्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के शब्दों में लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तन होते हैं। इसी कारण इन्हें अव्ययकारी शब्द कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं। तो अव्यय के भेद, अव्यय के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने के लिए क्रिया विशेषण का प्रयोग करते हैं। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द अपने साथ क्रियापदों की विशेषता बता रहे हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है और हिरन तेज दौड़ता है। क्रिया विशेषण के भेद, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कालवाचक के बारे में। इन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया का काल, समय ज्ञात होता है। जैसे मेहमान आज नहीं आएंगे, विशाल हमेशा खेलता है, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, हम कल देहरादून जाएंगे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने का स्थान ज्ञात होता है। जैसे रमेश नीचे बैठा है, वह बाजार जा रहा है, ठीक है, एंड यहाँ कोई नहीं है, रक्षित ऊपर सूर्य। फिर रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की रीति अर्थात विधि ज्ञात होती है। जैसे नमन अचानक आ पहुंचा, जल्दी जल्दी कार्य करो, सचिन चुपके चुपके जा रहा था, विभु जोर जोर से बोलकर पढ़ता। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया का परिमाण या मात्रा ज्ञात होती है। जैसे आयुष बहुत बोलता है, रवि कम कमाता है, राजीव खूब खाता है। संबंध बोधक, चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए कि वाक्यों में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का आपस में संबंध बताते हैं। ऐसे शब्दों को संबंध बोधक कहते हैं। सात्विक साइकिल पर बैठा है, अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही। फिर है संबंध बोधक के भी प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक निम्न प्रकार के होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, जैसे के आगे, के बाद, के उपरांत, के पीछे, से पूर्व, के पश्चात आदि। स्थानवाचक, के आगे, के समीप, के बाहर, के नीचे, के ऊपर, के पीछे, के बीच, पास में आदि। दिशावाचक, तरफ, निकट, आस पास। उद्देश्यवाचक, हेतु, निमित्त, वास्ते, कारण। साधनवाचक, जरिए, सहारे, द्वारा, निमित्त, संग्रहवाचक, सहित, सहित, पर्यंत, तक आदि। विरोधवाचक, खिलाफ, विरुद्ध, विपरीत। व्यतिरेकवाचक, अलावा, अतिरिक्त, सिवा। विनिमयवाचक, बदले एवं स्थान पर। सादृश्यवाचक, समान, तुल्य, बराबर, योग्य। सहचर्यवाचक, साथ, संग, सहित, समेत। विषयवाचक, संबंध, विनय, आश्रय, भरोसे। तुलनावाचक, अपेक्षा, समक्ष, समान आदि। कारणवाचक, कारण, परेशानी आ। फिर आता है समुच्चय बोधक, वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने, वाक्यांशों को जोड़कर एक वाक्य बनाने तथा अलग अलग वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाने के लिए कुछ विकारी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये विकारी शब्द समुच्चय बोधक कहलाते। निम्नलिखित वाक्य में आए रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। शिवम और दक्ष दौड़ रहे हैं, अपूर्व का भाई तथा राहुल का भाई पढ़ रहे हैं, मैं संजय की दुकान पर गया था परंतु संजय से नहीं मिल सका। यहाँ पहले उदाहरण में और शब्द दो शब्दों, दूसरे उदाहरण में तथा शब्द दो वाक्यांशों तथा तीसरे उदाहरण में परंतु शब्द दो वाक्यों को जोड़ रहा है। अतः ओ तथा परंतु शब्द समुच्चय बोधक। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक का अर्थ होता है विस्मय आदि भावों का बोध कराने वाले। ठीक है, इसका पहचान चिन्ह ये होता है एक्सक्लेमेटरी साइन जो होते हैं। दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और विस्मयादि बोधक को समझ। अरे कितना विशाल भवन है, आहा हम मैच जीत गए, छी कितनी बदबू है, अब मेरी साइकिल टूट गई। ठीक है, आप विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया जाता है तथा इन शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। विस्मयादि बोधक के भेद, विस्मयादि बोधक शब्दों के मुख्य भेद निम्नलिखित हैं: हर्ष बोधक, शाबाश, वाह वाह ने आंधी। विस्मय बोधक, ओ अरे वाह है क्या। शोक बोधक, हाय ओ आम। घृणा बोधक, तत्क्षित दिख। अनुमोदन बोधक, वाह अच्छा ठीक। संबोधन बोधक, हे अरे वो। तिरस्कार बोधक, भाग भाग, हट हट। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ अव्यय। ये सब अव्यय यानी कि एविकादिशन। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पाठ ये पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।